आज हम कवर करेंगे प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर होगा ताम्र पाषाण। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1957 से 1958। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के शैलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो राइट आंसर होगा ए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर होगा नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागेश्वर। इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर यानी कि गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानव मुहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टीयरेटाइट। अगला प्रश्न है, धौलावीरा डैश डैश राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा गुजरात। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल डैश था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रावी। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है।
यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लारकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंदुहाड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदुहाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ ये वक्राकार ईंटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज आदि के रूप में माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिरवेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा उरुक। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धौलावीरा। धौलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल सूतकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटडा ये गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, रोपड़ पंजाब में। अगला क्वेश्चन है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेम व्हीलर।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, R.D. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आए थे। तो आंसर है 2500 ईसा पूर्व। भारत का सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? आंसर है आजमगढ़। सिंधु सभ्यता या संधैव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। संधैव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुहाड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़, जो कि यूपी में है, कोई स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधी। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में मृतकों का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आंसर होगा बी, विष्णु। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर वास्तविक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसकी दाहिनी तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? आंसर होगा ऑप्शन डी, पशुपति। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो आंसर है बैल। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल
शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मांडा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो आंसर होगा डी, सोम। हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैशेषिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यज्ञ के अनुष्ठानों। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद को की 2 शाखाएं हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो आंसर होगा बी, 2, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या अर्थ था? तो आंसर होगा ए, कोषाध्यक्ष, खजांची। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या अर्थ था? कोषाध्यक्ष, खजांची। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के इस लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो आंसर होगा बी, सत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पीटक। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय उपनिषद डैश डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1028 ऋचाओं के 1028 सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं।
चार वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाओं 1,028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद डैश डैश का संग्रह है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1028 सूक्तों। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, दूसरा गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, तीसरा है वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, चौथा है संन्यास 75 से 80 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, निकटता। उपनिषद शब्द में उप जो है निकटता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के स्रोतों यानी कि हाइमन्स को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्त। ऋग्वेद के स्तोत्रों हाइमन्स को इस सूक्त के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामवेद। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे डैश कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वलखिल्य भजन शामिल है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1028। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 1028। तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा निरुक्त। वेदों का जो निरुक्त अंग है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है, यह जो है मुंडकोपनिषद प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, युद्ध कौशल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो ऑप्शन होगा सी, सामवेद। सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश हैं। तो आंसर होगा
ऑप्शन ए अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1500 से 500 BC। जो भारत की वैदिक काल अवधि है 1500 से 500 BC तक चली। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है, अर्थात ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 बटे 730 सूक्त व 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी की प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? आंसर है सी बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अथर्व। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार किया गया है। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का विवरण सुरक्षित है। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए महा उपनिषद। अगला क्वेश्चन है डैश डैश उपनिषदों में डैश डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। एक बार फिर से 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश सबसे पुराना उपनिषद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। अगला क्वेश्चन प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। ये 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है। अगला प्रश्न है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत हुई है। उसमें भगवान यम नचिकेता से बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो आंसर है बी बिंबिसार गुप्त। सही जोड़ी है चंद्रगुप्त मौर्य काल से संबंधित है। राजा चोल से संबंधित है। कनिष्क जो है कुषाण से संबंधित है। तो आपका जो गलत जोड़ी है वो ऑप्शन बी बिंबिसार गुप्त। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार डैश का शासक था? जो बिंबिसार था वो आंसर है ए मगध। बिंबिसार मगध का शासक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी राजगीर। राजगीर जो है मगध साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद
जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 16। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो 16 थे संख्या में महाजनपद बन गए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है ए कोशल। प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोनी जी की नसिया मंदिर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है सी राजा नंदीवर्धन। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन डी कुशीनगर। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ और श्रवणबेला ये सारे स्थान जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर है डी निर्वाण। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे जो है निर्वाण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो आंसर है ए सूत्रकृतांग सूत्र। सूत्रकृतांग सूत्र आगम जो है जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। तो सूत्रकृतांग सूत्र आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो आंसर है ए ऋषभनाथ। अगला क्वेश्चन है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो आंसर होगा बी अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है, डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो आंसर है ए महावीर। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है डी कुंडलवन। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो आंसर है डी गुजरात के वल्लभी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो आंसर है ए विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत भाषा जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है विजेता अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है डी गुजरात। पालीताड़ा मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? आंसर डी जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो आंसर है वैशाली।
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है।